Good morning students, welcome to your maths class. Today we are going to do third sum of exercise 11.2. A cube is a थ्री डायमेंशनल फिगर. जो क्यूब है थ्री डायमेंशनल फिगर है. कैसे? अब क्यूब क्या होता है? जैसे आप लूडो खेलते हो, आपके पास लूडो में डाइस होता है जिस पे नंबर होते हैं. जैसे वो हमारा किस फॉर्म में शेप में होता है, वो हमारा क्यूब की फॉर्म में होता है जिस पे नंबर मेंशन होते हैं. वो थ्री डायमेंशनल कैसे है? जैसे ये क्यूब है, ये हमारा क्यूब है. क्यूब में हमारे क्या होते हैं? फेसिस, एजिस और वर्टेक्स. जिसमें हम फेसिस, एजिस और वर्टेक्स की बात करते हैं, थ्री चीज़ों की बात करते हैं. वो हमारा क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर. अब देखो इसमें फेसिस क्या होते हैं. फेसिस जैसे ये वाला पार्ट है, आगे फ्रंट में जो पार्ट है, ये आगे पार्ट है तो इसके पीछे भी पार्ट है. टू फेसिस हो गए. एक ये थर्ड पार्ट ये रहा, ऊपर है ये पार्ट तो नीचे भी है. फोर, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में, तो कितने फेसिस हो गए? सिक्स फेसिस हो गए. अब नेक्स्ट एजिस. एजिस क्या होती हैं? जो हमारी साइड्स होती हैं. इसकी साइड्स देखो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो हमारी एजिस कितनी है? 12 एजिस होगी, 6 फेसिस होगी हैं. हमारे वर्टेक्स क्या है? जैसे ये दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो हमारे क्या है? वर्टेक्स. जैसे अब देखो ये क्यूब है. क्यूब का एग्जांपल मैंने क्या बताया? जो लूडो में आप गेम खेलते हो वो हमारा क्यूब की शेप में होता है. उसमें जो डाइस होते हैं वो हमारा क्यूब की शेप में होता है. अब थ्री डायमेंशनल कैसे है? जिसमें हम फेसिस, एजिस एंड वर्टेक्स की बात करते हैं, वो हमारा क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर. अब फेसिस मैंने आपको बताया, जैसे ये एक हो गया फर्स्ट फेस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ. कितने फेसिस होते हैं? सिक्स फेसिस होते हैं. एजिस कितनी अभी बताई थी मैंने? 12 एजिस, 12 साइड्स होती हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड्स होगी. और वर्टेक्स क्या होते हैं? जहाँ पर दो साइड, जैसे ये साइड और ये साइड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उनके कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. जैसे एक ये साइड ली मैंने, एक ये साइड ली, तो इसका कॉमन पॉइंट क्या है? ये वाला, तो ये क्या है? वर्टेक्स. जैसे ये वाली साइड ली, ये साइड ली, तो ये भी क्या है? मेरा वर्टेक्स. ठीक है. इनके कॉर्नर को भी बोल सकते हो आप वर्टेक्स. ये थ्री डायमेंशनल फिगर मैंने बता दिया आपको क्या है. अभी इसमें आगे क्या बोला? इट हैज़ सिक्स फेसिस. इसके सिक्स फेसिस हैं, वो मैंने बताया अभी कैसे. एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वेयर्स. और सारे कैसे दिखते हैं? स्क्वेयर की शेप जैसे दिखते हैं, जैसे स्क्वेयर होते हैं. द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय एल. अब हमें क्यूब की एज क्या दी हुई है? लेंथ क्या दी हुई है? क्यूब की जो एज है उसकी लेंथ क्या दी हुई है? एल. साइड हमें एल दी हुई है. फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एजिस ऑफ अ क्यूब. अब हमें क्यूब की जो एजिस है उसकी टोटल लेंथ का फॉर्मूला बताना है. क्लियर है? अब आपको समझा दिया मैंने. इसकी फेसिस क्या है, वर्टेक्स क्या है. तो आप ये बताओ साइड, पहले हम क्या लिखेंगे? थर्ड सम है साइड ऑफ अ क्यूब. क्यूब की साइड क्या दी है? एल. लिखा है ना? क्यूब की साइड हमें क्या दी हुई है? एल दी हुई है. अब नंबर ऑफ एजिस कितनी है? हमें एजिस का फॉर्मूला बताना है, मतलब साइड का फॉर्मूला. टोटल कितनी एजिस है? 12 है ना. देखो ये हमारा है क्यूब. ठीक है, ये क्यूब है. अब साइड्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो कितनी साइड्स होगी टोटल? 12 साइड्स होगी. तो हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ एजिस 12. अब उसने टोटल लेंथ ऑफ एजिस पूछी है, तो क्या लिख देंगे? टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब. अब एक साइड क्या दी हुई है? क्यूब की एक साइड दी हुई है एल. तो टोटल साइड्स कितनी है हमारे पास? 12. जब क्यूब की एक साइड एल है, टोटल 12 एजिज हैं, तो कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई एल. कितनी होगी? 12 एल. मतलब टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई है क्यूब की? 12 एल. क्यूब की एक साइड
एल थी और टोटल 12 साइड्स थी। जब एक साइड एल है तो 12 साइड्स की लेंथ कितनी होगी, 12 मल्टीप्लाई एल। बाई चांस क्यूब की एक साइड 2 होती, 2 सेंटीमीटर कुछ भी होती, एक साइड हमारी 2 सेंटीमीटर दी हुई है तो 12 साइड की टोटल लेंथ कितनी होगी सबकी, 12। अब टोटल बताना है तो टोटल में हम ऐड भी कर सकते हैं, मतलब पेरीमीटर जैसे निकाला था हमने, तो पेरीमीटर में भी क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। और टोटल का मतलब भी क्या होता है, ऐड करना, मतलब सारी साइड्स को ऐड कर दो। तो हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, तो क्या लिख देंगे, एल, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका भी बता रही हूँ कैसे कर सकते हैं, साइड ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ एज इज 12, टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब यही लिख दो, टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब कितनी है, 12 टाइम्स है ना, तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस 12 टाइम्स एल लिख दो, 12 टाइम्स है ना, तो 12 एल। टोटल लेंथ निकालनी थी, मतलब सारी साइड्स को ऐड कर दो। कितनी साइड्स थी, टोटल 12 थी, तो 12 टाइम्स मैंने एल को ऐड कर दिया, तो मेरी टोटल लेंथ निकल गई क्यूब की 12 एल। ये आप अपना सिलेबस नोटबुक में कर लेना। ओके, थैंक यू।